राम राम कोडेस। मुझे उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत हो रही है, देन यू कैन चेक आउट अ कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले आज का दूसरा सवाल, अगेन बहुत टफ सवाल नहीं है अगर आपको ग्राफ थोड़ा बहुत आता है तो, ठीक है। और अगर नहीं आता तो ये टफ लग सकता है क्योंकि आपको एडजेसेंसी लिस्ट वगैरह पता नहीं होगी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि अनडायरेक्टेड ट्री दिया हुआ है जिसमें एन नोड्स हैं, जीरो से लेकर n-1 तक, और उन नोड्स को कनेक्ट करते हुए n-1 एजेस हैं। और आपको क्या दिया हुआ है कि एक रिस्ट्रिक्टेड नोड्स दिया हुआ है, ठीक है। और रिस्ट्रिक्टेड नोड कौन से हैं? जिस पर आप जा नहीं सकते और उसके थ्रू भी आप किसी पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप 4 पे ही नहीं जा सकते, 4 से होके अगर कोई नोड है तो उस पर भी नहीं जा सकते, 5 पे नहीं जा सकते, और क्योंकि 5 पे नहीं जा सकते तो 5 से होते हुए 6 पे भी नहीं जा सकते, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड आप रीच कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। जीरो इज द रूट, तो जीरो से स्टार्ट करते हुए आप कितने नोड्स पर जा सकते हैं। और जो एजेस के बारे में जानकारी दिया हुआ है वो एजेस एक 2D वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। उसमें आपको क्या है कि ए ऑफ आई बी ऑफ आई के फॉर्म में दिया रहेगा, मतलब देयर एन एज बिटवीन 0 to 1 और यू कैन से 1 to 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं इस इन सब क्वेश्चन में, एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। एडजेसेंसी लिस्ट को हम इनिशिएट कितने साइज से करेंगे? जितने हमारे पास नोड्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6, 6 नोड्स हैं हमारे पास। तो 6 साइज का एक एडजेसेंसी लिस्ट बना देते हैं और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जीरो से कनेक्टेड कौन कौन से नोड्स हैं? जीरो से कनेक्टेड है, सॉरी इस तरीके से अपन नहीं चलेंगे, वो एजेस वाले लिस्ट में अपन एक बार इटरेट कर लेते हैं, उससे एक बार में सारा कुछ स्टोर होके आ जाएगा, ठीक है। तो इटरेट करना चालू करते हैं। तो हमें मिला एक एज 0 से 1, तो यहाँ पर मार्क कर देंगे 0 से 1, और अगेन 1 से 0 भी एक एज है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो 1 पे भी मार्क कर देंगे 0। अगेन आगे बढ़े तो देयर एन एज बिटवीन 1 and 2, तो यहाँ पर मार्क करेंगे 2, यहाँ पर मार्क करेंगे 1। अगेन देयर एन एज बिटवीन 3 and 1, तो यहाँ पर 3 मार्क करेंगे, यहाँ पर 1 मार्क करेंगे। आगे बढ़े, देयर एन एज बिटवीन 4 and 0, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 0। अगेन आगे बढ़े, यहाँ पर देयर एन एज बिटवीन 0 and 5, तो यहाँ पर 0 मार्क करेंगे, यहाँ पर 5 मार्क करेंगे। आगे बढ़े, देयर एन एज बिटवीन 5 and 6, तो यहाँ पर 6 मार्क करेंगे, यहाँ पर 5 मार्क करेंगे, ठीक है। अब हम लगाएंगे यहाँ पर डीएफएस स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, और देखेंगे कि कितने नोड्स पर हम पहुंच पा रहे हैं। जितने नोड्स पर हम पहुंचेंगे उन सबको विजिटेड मार्क कर देंगे, और अगेन हम एंड पे काउंट कर लेंगे कि कितने नोड्स हम विजिट कर पाए। एक ग्लोबल काउंटर रख सकते हैं, या फिर आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो कि आप एंड में काउंट कर लेना कि कितने आपके पास विजिटेड मार्क्ड हैं, ठीक है, और माइनस कितने रिस्ट्रिक्टेड हैं, ठीक है। अब कोई भी डीएफएस या बीएफएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, आप एक विजिटेड एरे बनाओ ताकि आप एक नोड को बार बार विजिट ना करते रहो। क्योंकि आप जैसे मान लेते हैं 0 से 1 पे गए, तो आप 1 पे जब देखो कि 1 से आप किस किस एज पे जा सकते हो, तो आप एक 1 से किस किस वर्टेक्स पे जा सकते हो, तो एक वर्टेक्स आप 0 पे भी जा सकते हो। पर क्योंकि आप 0 से 1 पे आए हो, तो 1 से फिर से आप 0 पे जाओगे तो इट डजेंट मेक सेंस, आप एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए हम विजिटेड एरे बनाते हैं। तो अगेन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले विजिटेड एरे बना लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसमें जो जो विजिटेड नोड हैं, सॉरी जो जो रिस्ट्रिक्टेड नोड है, उन सबको मैं विजिटेड मार्क कर देता हूँ, ठीक है। इसको 1 1 मतलब विजिटेड मार्क कर दिया, और बाकी सबको 0 रहने दिया, ठीक है। अब विजिटेड मार्क कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि ऑलरेडी वो विजिटेड है, तो उस पर हम एक भी बार नहीं जाएंगे, ठीक है। और बाकी सारे जो भी नोड्स हैं अनविजिटेड, उन पर हम एक बार तो जा सकते हैं, पर क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड नोड को हमने विजिटेड मार्क कर दिया, हम एक भी बार उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है। अब ये किस तरीके से डीएफएस कॉल होगा एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो, और ये हमेशा आपको रिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है कि जीरो रिस्ट्रिक्टेड नोड नहीं होगा, ठीक है। जीरो से डीएफएस कॉल स्टार्ट किया हमने, जीरो अनविजिटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले जीरो को विजिटेड मार्क करो, और एक काउंट का वैल्यू बढ़ाओ, ठीक है। एक नोड पर तो आप चले गए। अब जीरो से आप इटरेट करो कि जीरो से आप किस किस एज किस किस वर्टेक्स पे जा सकते हो। तो जीरो से आप जा सकते हो 1 पे, ठीक है। तो 1 क्या विजिटेड है? नहीं, ठीक है। तो 1 पे आप चले गए, और 1 पे जाते ही सबसे पहले आप क्या करोगे? 1 को विजिटेड मार्क करोगे, और काउंट को आप बढ़ा दोगे 2 पे, क्योंकि आप 1 पे तो जा ही रहे हो। फिर 1 से आप कहाँ कहाँ पर जा सकते हो? 0 पे जा सकते हो, 0 विजिटेड। 2 पे जा सकते हो, 2 पे चले जाते हैं क्योंकि 2 अभी अनविजिटेड है।
तो 2 पे जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 2 को विजिटेड मार्क करना होगा ताकि आप वापस से 2 पर ना आ जाए। और अगेन काउंट आपको एक बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 3 नोड आपको मिल चुके हैं। 2 से आप कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं, 1 पे जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं। 1 विजिटेड है, 3 पे जाएंगे, तो 3 पे गए, 3 को विजिटेड मार्क किया और अगेन काउंट को वैल्यू को बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 4। अब 3 से कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं, 3 से जा सकते हैं 1 पे, 1 विजिटेड है, तो बैक ट्रैक करेंगे। 3 पे कहाँ से आए थे, 2 से, ठीक है। 2 में और भी कोई कोई भी और वर्टेक्स बच रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। बैक ट्रैक करेंगे, 0 पे जाएंगे, सॉरी 1 पे जाएंगे, 1 से और कोई वर्टेक्स बच रहा है क्या कनेक्टेड, नहीं। 2 पर तो हम इटरेट कर ही चुके हैं, तो ये भी वापस जाएगा। 0 पे कॉल जाएगा, ठीक है, डीएफएस वाला। अब 1 को हमने इटरेट कर लिया, अब हम नेक्स्ट वर्टेक्स पे जाएंगे, तो हम 4 पे जाएंगे। पर 4 तो ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है, तो 4 पे हम नहीं जा सकते। अगेन आगे बढ़ेंगे, 5 पे जाएंगे, 5 भी अगेन ऑलरेडी विजिटेड है, तो अगेन 5 पे भी हम विजिट नहीं करेंगे। तो इन द एंड हमारे काउंटर का जो भी वैल्यू होगा, दैट विल बी द नंबर ऑफ यूनिक नोड्स जिसको हम विजिट कर पाए। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप काउंट कर सकते हैं कि विजिटेड एरे में कितने मार्क ट्रू हैं, ठीक है, कितने को आप विजिट कर पाए माइनस कितने रिस्ट्रिक्टेड थे। दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ नोड्स कि आप इस बार कितने विजिट कर पाए, ठीक है। अब इसको किस तरीके से मैंने कोड में इंप्लीमेंट किया है उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसा हमने डिस्कस किया बिल्कुल उसी तरीके से लिखा हुआ है कोड। ये आ गया मेरा कोड। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक विजिटेड एरे बना दिया है, और विजिटेड एरे बना के मैंने जो भी रिस्ट्रिक्टेड नोड्स थे उन सबको ट्रू कर दिया ताकि मैं उन सब पर एक भी बार ना जा पाऊँ, ठीक है। उसके बाद मैंने एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाया है, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं किस तरीके से बनता है। पर सिंपल है, अगर आपने बात समझा और आपको 2D वेक्टर का समझ है तो आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने 0 से स्टार्ट होता हुआ एक डीएफएस कॉल कर दिया है। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, डीएफएस कॉल में जिस नोड पे डीएफएस कॉल हुआ है उसको विजिटेड मार्क करो, ठीक है। क्योंकि वो अभी तक अनविजिटेड था इसलिए उस पर डीएफएस कॉल हुआ है, तो सबसे पहले उसको विजिटेड मार्क करना जरूरी है ताकि अगेन हम उस पर कोई कॉल ना करें। फिर काउंट का वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है। काउंट एक मैंने ग्लोबल वेरिएबल रख लिया है, और इससे क्या फायदा होगा आपको कि जो भी काउंट का वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। और अगेन आप इस एडजेंसी लिस्ट में जाओगे करंट नोड के कॉरस्पॉन्डिंग, और इसके सारे कनेक्टेड नोड्स पे आप इटरेट करोगे। और अगर कहीं पर भी आपको अनविजिटेड नोड मिल जाएगा तो वो अगेन वहां पर आप डीएफएस कॉल लगा दोगे। और जब आप ये पूरा एक लूप चला लोगे, ठीक है, आप सारे अनविजिटेड नोड जिस पे आप विजिट कर सकते हैं विजिट कर लोगे, तो यहाँ से आप रिटर्न कर जाओगे, और जो भी आपका काउंट का वैल्यू है उसको आप रिटर्न कर सकते हो। सो दैट्स इट, दैट्स अ वेरी सिंपल कोड आई थिंक। और अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आपको ये समझ में आना चाहिए, और इसको आप खुद से लिखने की कोशिश करना। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिए हुए हैं, और वहां पर आप जुड़ के हमसे डाउट पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।